देखो, इक्विटी मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, बॉन्ड यील्ड्स अभी भी बढ़े हुए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं नज़र आता है अंटिल इसके अंदर कोई रेट चेंज नहीं होता है। गोल्ड एंड सिल्वर जिस लेवल पर जा चुके हैं और जिस तरीके की वॉलीटिलिटी दिखा रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस लेवल पे गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करें। सो अगर आपको 2026 के अंदर इन्वेस्ट करना है, सो व्हाट आर द ऑप्शंस, वेयर शुड वी इन्वेस्ट नाउ? सो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री हमेशा एक चीज़ बताती है कि कोई भी एसेट क्लास परमानेंटली ग्रो नहीं करता है, ये हमेशा साइकिल्स में चलते हैं। सो उस बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर जिस तरह से वॉलीटिलिटी बनी हुई है, अभी भी बहुत सारी ग्रोथ की पिक्चर क्लियर नहीं नज़र आती है। सो यहाँ पे देर इज़ ओनली वन इन वन स्ट्रैटेजी जिससे आप लॉन्ग टर्म के अंदर या फिर आने वाले 3 से 5 साल के अंदर पैसा बना सकते हैं। वो है प्रॉपर मल्टीपल एसेट्स के अंदर डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मल्टीपल एसेट्स म्यूचुअल फंड्स। उसके मैं आपको रीजंस बताता हूं। अगर आप पिछले 3 से 5 साल का मार्केट देखेंगे तो मल्टीपल एसेट म्यूचुअल फंड्स ने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इनके रिटर्न 15 से 17% एनुअलाइज रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात है इनका रिस्क मैनेजमेंट। इन फंड की वॉलीटिलिटी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ 8 से 9% रहता है, वहीं इक्विटी के अंदर ये 15 से 20% रहता है। तो ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स इतने अच्छे हैं, और ये रिटर्न्स बाय डिफॉल्ट बनना ही है बिकॉज ये म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल एसेट्स के अंदर बहुत प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं और रेगुलर अपने फंड्स को मैनेज करते हैं। इवन मिस्टर शंकरन नारायण, जो कि एक बहुत ही फेमस कॉन्टिनेंट इन्वेस्टर है और एक टॉप क्लास फंड मैनेजर है, उन्होंने पिछले कई सालों में मल्टीपल इंटरव्यूज में एक ही बात को कॉमनली बार बार रिपीट किया है। Asset allocation works. At the level of the individual, asset allocation works. If you do asset allocation over a long period of time, most investors will be in a better shape over the next 10 years, 20 years, 30 years, 40 years. कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो आपको मल्टीपल एसेट्स के अंदर प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उनको रीबैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग 2 चीज़ों पे बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमको पता है कि एसेट क्लासेस परमानेंटली ग्रो नहीं करते, साइकिल्स में चलता है, तो इन साइकिल्स को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से ये साइकिल्स वर्क करती है और किस बेसिस के ऊपर इन एसेट क्लास के अंदर परफॉर्मेंस आती है। अगर इस सेक्शन को आपने समझ लिया है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या फैक्टर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से कौन सा एसेट क्लास चलेगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, रिस्क भी मैनेज रहेगी और रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे। इसके बाद में दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल एसेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली ही इन साइकिल्स का यूज़ में लेके अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली तरीके से डाइवर्सिफाई करते हैं और टाइम टू टाइम रीबैलेंस करते हैं। इसी वजह से इनके रिटर्न्स एक तो बहुत हाई होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं और रिस्क भी मैनेज होती है। इस पार्ट के अंदर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के अंदर अगर आपको मल्टीपल एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो टॉप फंड्स कौन से हैं और उनको किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को आप बिल्कुल एक एजुकेशनल पर्पज से ही लीजिए। हाँ, इसके अंदर बहुत अच्छा डेटा है, हम लोगों ने टॉप फंड्स की भी बात करी है, हमारी एनालिसिस को इसके अंदर प्रेजेंट किया है, उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और अपना दिमाग और अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करके फिर अपने डिसीजंस को प्लान कीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि हमारी रेगुलर वीडियोस आपको टाइमली अपडेट करती रहे और आप भी उन वीडियो से अपडेटेड रहे, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टिंग के अंदर काफ़ी हेल्प मिले। सो हम सबको ये तो पता है कि किसी भी एसेट क्लास के अंदर परफॉर्मेंस परमानेंट नहीं होती है। अगर किसी साल या किसी फेज में किसी एक एसेट में परफॉर्मेंस अच्छी है तो वहीं उसी टाइम पे दूसरे एसेट के अंदर या तो अंडर परफॉर्मेंस होगी या फिर नेगेटिव रिटर्न्स होंगे। बहुत सारे एनालिस्ट आपको इस तरीके का चार्ट जरूर दिखाएंगे जिसके अंदर बताएंगे कि जैसे इस साल इक्विटी मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस दौरान बॉन्ड या फिर गोल्ड के अंदर परफॉर्मेंस खराब होगी, और जिस साल गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस साल इक्विटी मार्केट नेगेटिव होंगे, जो कि हम इस फेज में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है कि ये एसेट क्लास की परफॉर्मेंस साइकिल्स में क्यों आती है और किन फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर ये साइकिल्स की परफॉर्मेंस बनती है। इस पिक्चर को क्लियर करना जरूरी है। सो अगर पिछले 40 से 50 साल का अगर आप मार्केट साइकिल्स देखेंगे तो वहाँ पे 4 बार बहुत बड़े मार्केट के अंदर क्रैश आया है। 1971 के अंदर स्टैगफ्लेशन वाला क्रैश आया, 2000 के अंदर .com बबल, 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 के अंदर कोरोना की वजह से मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है। लेकिन इन सब मार्केट क्रैश के अंदर एक चीज रिपीटेड है, इनकी साइकिल्स और एसेट की परफॉर्मेंस बार बार एक ही पैटर्न और एक ही साइकिल के अंदर बनती आ रही है।
सो देखिए, किसी भी फॉल से पहले इक्विटी मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिज्म होता है, इसीलिए इक्विटी मार्केट्स एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ में चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फ्लेशन होता है। और इन्फ्लेशन से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक्स के पास में एक ही ऑप्शन होता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कम करना। तभी वो इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल कर पाते हैं। ऐसा होने से ग्रोथ थोड़ी कम होती है और इक्विटी मार्केट के हाई वैल्यूएशंस लो ग्रोथ को मैच नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इक्विटी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स और लो लिक्विडिटी की वजह से अच्छा खासा बड़ा क्रैश होने लगता है। अब ऐसे टाइम में इन्वेस्टर के अंदर डर का माहौल होता है और वो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने की कोशिश करता है। उसके लिए हिस्ट्री में सबसे बेस्ट ऑप्शन गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स को ही माना जाता है। इसी वजह से सबसे पहले गोल्ड में तेजी से रैली आना स्टार्ट होती है। देन फिर अगेन सेंट्रल बैंक्स की री एंट्री होती है और इकोनॉमिक चैलेंजेस को निपटने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए उनको फिर से इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ता है, ताकि वो इकोनॉमी में कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम कर सके, जिससे कंजम्पशन एंड डिमांड इंक्रीज हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट के पास में भी कैपिटल फ्लो इंक्रीज हो। इसलिए फिर सेकंड रैली बॉन्ड मार्केट में आती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट होने से बॉन्ड के प्राइजेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसका रीजन है हायर इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड्स की डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। इसी के साथ में साइमल्टेनियसली पॉजिटिव सेंटीमेंट्स की वजह से इक्विटी मार्केट के अंदर में भी पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो जाता है। एंड देन जब लिक्विडिटी मार्केट में इंक्रीज होती है, तब इक्विटी मार्केट में भी फुल बुल फेज स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये नोट करेंगे कि ये सेम साइकिल्स हर बार के क्रैश के अंदर रिपीट हुई है। जैसे कि जब 2000 के अंदर .com बबल हुआ था, तो सबसे पहले गोल्ड में रैली आना स्टार्ट हुई, फिर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं और उसके बाद में इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ एंड डिमांड राइज होती है। इसलिए फिर नेक्स्ट बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं और यील्ड कम होती है। एंड देन फिर फाइनली इक्विटी मार्केट के अंदर में भी तेजी आना स्टार्ट हो जाती है। सेम रिपीटेशंस हम 2008 के मार्केट क्रैश के अंदर भी देखेंगे। सबसे पहले गोल्ड प्राइसेस बढ़ने लगे, फिर बॉन्ड मार्केट एंड देन फिर इक्विटी मार्केट के अंदर रिकवरी आई और फिर बाद में कंप्लीट बुल फेज देखने को मिला। और जब अब रिसेंटली 2020 के अंदर कोविड का फेज आया और मार्केट जब बहुत तेजी से क्रैश हुए, तब भी सेम पैटर्न देखने को मिला। बहुत सालों के बाद में सबसे पहले गोल्ड मार्केट के अंदर रैली स्टार्ट हुई, फिर इंटरेस्ट रेट कम होने से पूरे वर्ल्ड के अंदर बॉन्ड यील्ड्स कम होने लगी, क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। एंड देन लास्ट में इक्विटी मार्केट के अंदर रैली आई, जिसका बुल रन हमने 4 साल तक देखा है। कुल मिला के तीनों एसेट्स 1 बाय 1 चले हैं। जब इन चारों मार्केट क्रैशेस को एक साथ जब एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज़ साइकिल में चल रही है और ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसी वजह से अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल एसेट्स के अंदर प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई करके उसको रेगुलर टाइम टू टाइम रीबैलेंस करेंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं, जिससे रिटर्न्स भी अच्छे रहेंगे। और मार्केट के अंदर जब जैसे भी अगर ऐसी टफ सिनेरियोज आते हैं और रिस्क बढ़ती है, तो वहाँ पे उस टाइम पे भी आपका पैसा बचा हुआ और सेफ रहेगा। तभी आप देखेंगे कि पिछले 3 से 5 साल के अंदर मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के लिए मार्केट का सिनेरियो कैसा रहने वाला है, और उसके लिए अगर हमको अच्छे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से वो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जिसको हम ध्यान में रखें और उसके ऊपर अच्छे मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स फाइंड कर सकें। तो मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करके वो पैरामीटर्स बताता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन है, फंड्स की कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के अंदर उनके एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी अच्छे होने चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर इक्विटी और डेट दोनों की ही फंड मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। उनके पास में अच्छा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि इन दोनों ही इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके। एंड देन तीसरा, कि उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत डायनामिक होनी चाहिए, जो कि मार्केट के अंदर जब भी ये एसेट क्लासेस चेंज होते हैं, तो उनकी प्रॉपर एल्गोरिदम इन एसेट क्लासेस के चेंजेस को टाइमली अडेप्ट कर पाए, फाइंड कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए। जैसे कि अगर नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स की बात करें, तो अभी सारे ही एसेट क्लासेस के अंदर परफॉर्मेंस अप है और सारे ही ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे बहुत स्मार्ट एलोकेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपका जो भी फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर गोल्ड एक्सपोजर एटलीस्ट 15% होना चाहिए, बिकॉज गोल्ड और सिल्वर की रैली अभी भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। बॉन्ड मार्केट के अंदर हो सकता है कि रेट कट्स हो, इस वजह से बॉन्ड मार्केट की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। तो बॉन्ड और कैश के अंदर पोर्टफोलियो का एलोकेशन एटलीस्ट 25 से 30% होना चाहिए और रिमेनिंग 50-60% इक्विटी के अंदर होना चाहिए। बिकॉज अगर इक्विटी मार्केट के अंदर रैली आती है, तो ये सेक्शन भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सके। ओवरऑल मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर 30 से भी ज़्यादा फंड्स हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले कंसिस्टेंसी के पैरामीटर पर 8 अच्छे बेस्ट फंड्स फाइंड किए, जिनकी कंसिस्टेंसी अच्छी रही है। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे फंड न्यूली लॉन्च्ड हुए हैं,
तो जो एएमसी बहुत अच्छी है उसके भी फंड्स को हम लोगों ने कंसिडर किया है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग हर फंड के बारे में डिटेल बात नहीं कर सकते और जल्दी ही हम लोग म्यूचुअल फंड की इंडिविजुअल फंड के ऊपर रिसर्च लेके आने वाले हैं, तब इन फंड्स पर 1 बाय 1 करके बात करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टॉप 3 फंड्स जो हमको अच्छा लगता है नेक्स्ट 3 से 5 ईयर्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन सारे पैरामीटर को एनालाइज करने पर, उन पर बात करिए जिसको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करें। सबसे पहला है निपॉन इंडिया का मल्टी एसेट फंड। ये फंड बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है जिसकी एक्सपेक्टेशंस अच्छे रिटर्न्स की है। ये फंड बहुत पुराना फंड नहीं है, लेकिन निपॉन के पास में इक्विटी एंड डेट दोनों का ही एक्सपोजर और इनके पास में अच्छा मैनेजमेंट है। लास्ट 5 ईयर्स में इनकी परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड कैटेगरी में सबसे बेस्ट रही है। लुक एट दिस 5 ईयर्स परफॉर्मेंस चार्ट, कितने अच्छे मार्जिन से इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट कर रहा है। 3 एंड 5 ईयर्स में लगभग 21% एनुअलाइज रिटर्न्स है और कैटेगरी में सेकंड एंड थर्ड रैंक पोजीशन पे आ रहा है। सिंपली अगर 1 लाख लमसम विद 10,000 रुपीज SIP 5 ईयर्स के मंथली इन्वेस्टमेंट पर वैल्यू 11.63 लाख हो जाती है विद 17% अप्रॉक्स एनुअलाइज रिटर्न्स। नाउ आई टेल यू द रीजन बिहाइंड दिस परफॉर्मेंस। ये फंड बॉन्ड मार्केट को पोर्टफोलियो के अंदर स्टेबिलिटी के लिए यूज करता है। डेट परफॉर्मेंस इस AMC की शुरुआत से अच्छी रही है। कमोडिटीज को ये अच्छा ट्रैक करते हैं और अपॉर्चुनिटी के टाइम गोल्ड एंड अदर कमोडिटीज के अंदर में एलोकेशन को राइज करते हैं और इक्विटी में इंडियन एंड फॉरेन मार्केट में अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स को फाइंड करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इनके पास में हर एसेट क्लास के लिए सेपरेट फंड मैनेजर है। सो ओवरऑल इस फंड के अंदर 4 फंड मैनेजर्स की टीम है जो कि इस फंड को अच्छे से मैनेज कर रही है। सेकेंड फंड इज ICICI Pru मल्टी एसेट फंड। ये फंड इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड है। इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है। 2015 से लेकर इस फंड ने 5 ईयर्स रूलिंग रिटर्न्स यानी 5 साल इन्वेस्टमेंट के एवरेज रिटर्न 17% एनुअलाइज्ड है और ये फंड वन ऑफ द लोएस्ट रिस्क फंड है एंड सेफेस्ट फंड है। इतने हाई रिटर्न्स विद गुड कंसिस्टेंसी बहुत से स्मॉल एंड मिड कैप फंड्स में भी नजर नहीं आती है। सो इसमें 1 लाख रुपीज लमसम विद 10,000 रुपीज मंथली SIP की 10 ईयर्स में वैल्यू 34.97 लाख हो जाती है। अगेन अप्रॉक्स 17% एनुअलाइज रिटर्न्स बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। इसका सबसे बड़ा रीजन है इस फंड की मैनेजमेंट टीम जो बहुत ही कंसिस्टेंट है और दे आर अमंग द टॉप फंड मैनेजर्स लाइक मिस्टर शंकरन नारायण, इहाब दलवाई, मनीष मंथिया और इनकी कॉन्टेडियन इन्वेस्टिंग स्टाइल। ये बहुत ही टाइमली ही एसेट साइकिल्स को प्रोजेक्ट कर लेते हैं और बहुत ही अर्ली अपने फंड को रीबैलेंस करते हैं। लाइक राइट नाउ दे हैव अ साइजेबल 65% एलोकेशन इन इक्विटी एंड दे हैव रिड्यूस commodity allocation and increase the cash balances. The last fund is Quant multi-asset fund. Well, ये फंड मल्टी एसेट कैटेगरी में वन ऑफ द एग्रेसिव फंड है। सो ये बेसिकली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो थोड़ी सी वॉलिटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, क्योंकि इस फंड के एवरेज रिटर्न्स 2020 से लेकर अब तक 3 एंड 5 ईयर्स की साइकिल के 24% से 26% एनुअलाइज्ड है। लेकिन साथ ही इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 11% है। अगेन प्योर इक्विटी से तो बहुत कम है और रिटर्न्स भी कई गुना ज्यादा है। इसमें 1 लाख रुपीज लमसम एंड 10,000 रुपीज SIP इन 5 ईयर्स में वैल्यू 13.5 लाख से भी ज्यादा हो जाती है यानी 23% एनुअलाइज रिटर्न्स। क्योंकि ये एक इकलौती AMC है जो कि क्वांटिटेटिव डेटा को यूज करके बहुत अच्छे से मैक्रो पिक्चर को प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं, इसलिए इक्विटी, डेट या फिर कमोडिटी साइकिल्स को बहुत अर्ली प्रिडिक्ट करने की स्ट्रेंथ इनके पास में बहुत अच्छी है। इसी के साथ में ये AMC एक्टिव मैनेजमेंट वाली फिलॉसफी के लिए बेस्ट AMC है और इस कैटेगरी में एक्टिव मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे अभी इनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो इनका कमोडिटी एलोकेशन सबसे ज्यादा है इन कैटेगरी, लगभग 22%, और अभी गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में ही रैली आ रही है। सो द समरी इज, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ग्रोथ चाहिए देन उसके लिए निपॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंस है। अगर किसी को सेफ एंड कंसिस्टेंट गुड रिटर्न चाहिए देन ICICI मल्टी एसेट फंड इज अ प्रूवन फंड, और अगर किसी को एग्रेसिव अप्रोच के साथ में रिस्क लेकर हायर रिटर्न्स बनाने हैं देन क्वांट इज अ गुड फंड। अगर इसके बाद में भी आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे नंबर पर एक्सपर्ट टीम से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।